हेलो एवरीवन। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अब हमारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को, जहाँ पर हम लोग आज का हमारा टॉपिक है फील्ड इफेक्ट। और फील्ड इफेक्ट को क्या होता है कि ये एकदम वर्क करता है इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ही। तो देखिए फील्ड इफेक्ट क्या होता है। फील्ड इफेक्ट इज द पोलराइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल थ्रू स्पेस। ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है कैसे? ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, produced due to localization लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज के कारण से ये प्रोड्यूस होता है। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा ये धीरे धीरे डायमिनिज्ड होता जाता है, यानी खत्म हो जाता है डिस्टेंस के साथ साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फील्ड इफेक्ट को कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे तो फील्ड इफेक्ट और अच्छा से क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पर फील्ड इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है कि यहाँ पर हमको एसिडिटी डिटरमाइन करना है। दो कंपाउंड दिया हुआ है आपके सामने और इन दोनों कंपाउंड का एसिडिटी ऑर्डर निकालना है। तो हम लोग जनरली हम लोग जानते हैं कि एसिडिटी जो है वो हम लोग कंजुगेट बेस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा हमारा जो एसिड होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंजुगेट बेस बनाएंगे, उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, उसके स्टेबिलिटी देखने के बाद हम बता पाएंगे। तो देखिए स्टेबिलिटी देखते हैं कंजुगेट बेस की। तो अगर हम यहाँ पे कंजुगेट बेस बनाए पहले, कंजुगेट बेस अगर बनाते हैं तो ये बनेगा हमारा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सबसे पहले यही प्रोटॉन क्यों निकला? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन यही था, इसीलिए हमारा वहाँ से प्रोटॉन को निकाल कर हम यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज बना, कंजुगेट बेस बना। अब इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर हमारा टोटल एसिडिटी डिपेंड कर रहा है। तो देखिए कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी किसके ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है। दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। ये क्या है? करीब है। क्या है? करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है। तो यहाँ फील्ड इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा, जिसके कारण से ये नेगेटिव चार्ज डीस्टेबिलाइज्ड होगा, यानी ये कंजुगेट बेस हमारा डीस्टेबिलाइज्ड होगा ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, ड्यू टू फील्ड इफेक्ट की वजह से। तो अगर हम और उसी चीज़ को हम लोग अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर क्लोरीन जो है बहुत बहुत दूर है, यानी जो डिस्टेंस के साथ हम बोले ना डायमिनिज्ड हो जाता है। तो वही है कि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर फील्ड इफेक्ट उतना अच्छा काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो लोन पेयर जो यहाँ ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज जो है, वहाँ का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगा? स्टेबिलाइज्ड रहेगा। ठीक है, तो ये कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, ये कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारा एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा? ये कंपाउंड अगर 1 है, अगर ये कंपाउंड 1 है, ये कंपाउंड 2 है, तो हमारा एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा? कंपाउंड 1 का एसिडिटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू कंपाउंड 2। ठीक है, और सेम इसका और एक दूसरा एग्जांपल अगर देखें हम, हमारा दूसरा एग्जांपल है ये। तो यहाँ पर भी देखिए लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, ये लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से फील्ड इफेक्ट क्या होता है? यानी फील्ड इफेक्ट की वजह से ही फील्ड में स्पेस थ्रू स्पेस की वजह से रिपल्सन हो रहा है। तो इसको यहाँ पे भी हम लोग फील्ड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते डोनेट करने के लिए, यानी हमारा बेसिसिटी जो होता है इस कंपाउंड का बहुत कम होता है। तो ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लोन पेयर repulsion, basicity of this compound, basicity is low होता है। ठीक है, तो एसिडिटी ऑर्डर हम निकाले, इसका बेसिसिटी ऑर्डर निकाल दिए, हम देख लिए बेसिसिटी इसका क्या होता है? कम होता है ड्यू टू फील्ड इफेक्ट की वजह से। तो अब हमारा दूसरा जो है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम।
अब हम निकालते हैं एसिडिटी ऑर्डर। जैसे देखिए ये कंपाउंड, दो कंपाउंड दिया गया है, इसमें हम एसिडिटी ऑर्डर अगर निकालना हो तो एसिडिटी ऑर्डर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंजुगेट बेस बनाते हैं। कंजुगेट बेस जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा वो उसका एसिडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर कंजुगेट बेस बनाए, हम इसको थोड़ा खोल कर लिखते हैं क्या होगा। कंजुगेट बेस अगर इसका बनाए तो क्या बनेगा हमारा, O के ऊपर माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस। तो ये हमारा कंजुगेट बेस बना। अब कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी देखें तो यहाँ पर देखिए ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। CH3 जो है ये क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। मतलब क्या, ये कंजुगेट बेस कम स्टेबल है। और यहाँ पर जो क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ नहीं रहा है। तो हमारा जो कंजुगेट बेस जो है ये हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस, जिसके कारण से हमारा एसिडिटी क्या होगा इस कंपाउंड का, यानी इस कंपाउंड का हमारा एसिडिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पर भी वही है, एसिडिटी ऑर्डर हमको निकालना है। तो देखें यहाँ पर एसिडिटी ऑर्डर यानी हमको सबसे पहले क्या करना होगा, कंजुगेट बेस बनाना होगा। तो हम पहले कंजुगेट बेस बनाएं, C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, CH3 O CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस। हमारा कंजुगेट बेस बन गया। अब हम जानते हैं यहाँ पर ये जो कंपाउंड होगा ये क्या, ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है हमारा ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर भी ये हमारा जो OH है वो भी क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। लेकिन माइनस आई इफेक्ट जो होता है ये CH3O का, OCH3 जो ग्रुप होता है इसका ज़्यादा होता है, हमने देखा है अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो जब ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा कम कर देगा, जिसके कारण से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके कारण से हमारा एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए और कुछ है यहाँ नहीं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखा जाए यहाँ पर हमें फाइंड करना है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। अब बेसिसिटी ऑफ एमीन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइंड करना, और ये मतलब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा कंडीशंस होगा तब उसका बेसिसिटी कैसा होगा। तो यहाँ पर हम लोग सारे कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, सभी कंडीशंस को एक साथ पकड़ कर सब उसका बेसिसिटी ऑर्डर को फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये हमारा क्या है, 1 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री अमीन है। तो ये डिपेंड करता है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स मेनली 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर्स क्या क्या हैं, एक नंबर होगा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होगा हमारा स्टेरिक इफेक्ट, और तीसरा हमारा होगा सोलवेंट इफेक्ट। जैसा होगा हमारा सोलवेंट इफेक्ट। तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट से के अकॉर्डिंग से हम लोग देखते हैं तो बेसिसिटी हमारा क्या होता है, जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा टू डोनेट करने के लिए, वह उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, बेसिसिटी होगा। तो देखिए प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर देखिए तो यहाँ से प्लस आई इफेक्ट, यहाँ से भी प्लस आई इफेक्ट, यहाँ से भी प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है 1 एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा 3 डिग्री एमीन के पास होगा, यानी 3 डिग्री एमीन क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ अगर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट हमारा जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं स्टेरिक इफेक्ट के पास।
स्टेरिक इफेक्ट के पास अगर हम चलें तो स्टेरिक इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट, यहाँ पर क्या होगा 3 अल्काइल ग्रुप मौजूद है, यहाँ पर 1 अल्काइल ग्रुप मौजूद है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग से अगर हम सोचें तो ये 1 डिग्री एमीन जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा बेसिसिटी ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू स्टेरिक इफेक्ट क्या होगा, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और अब अगर हम आए सोलवेंट इफेक्ट को देखते हैं, सोलवेंट को अगर पकड़ते हैं, अगर हमारा सोलवेंट क्या होगा, पोलर प्रोटिक होगा। अगर सोलवेंट हमारा क्या होगा, पोलर प्रोटिक होगा, जैसे वाटर, अगर पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। देखिए कैसे, तो नहीं, अगर 1 डिग्री एमीन है, ये अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन को पकड़ के प्रोटॉन के ऊपर डोनेट किया है तो एक इससे ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तब देखिए यहाँ पे अगर सोलवेंट अगर वाटर है, यानी पोलर प्रोटिक सोलवेंट अगर है, तो यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होना, और हम जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन होना क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो जा रहा है, यानी मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी बेसिसिटी ऑफ अगर देखा जाए तो 1 डिग्री जो एमीन है, अकॉर्डिंग टू सोलवेंट इफेक्ट, 1 डिग्री एमीन के पास 3 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, 3 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण से बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी क्या हो रहा है, ज़्यादा घटेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो रहा है, यानी 1 डिग्री एमीन हो रहा है। तो अब जब 2 डिग्री एमीन होता तो वहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ज़्यादा कम एनर्जी रिलीज होता है, यानी वो क्या होता है, इससे कम स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद। तो अकॉर्डिंग टू सोलवेंट इफेक्ट हमको पता चलता है कि जो 1 डिग्री एमीन है वो ज़्यादा बेसिक है कंपेयर टू 2 डिग्री, कंपेयर टू 3 डिग्री। तो देखिए 1 डिग्री ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू सोलवेंट इफेक्ट से 1 डिग्री ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा। अगर सोलवेंट, जब सोलवेंट क्या था, पोलर प्रोटिक था, जब पोलर प्रोटिक सोलवेंट था, पोलर प्रोटिक सोलवेंट जब था, तो हमारा ऑर्डर क्या आया, ये हमारा ऑर्डर आया 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर वहीं पर हमारा पोलर एप्रोटिक सोलवेंट हो जाए, या फिर गैसियस 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन हो जाए, तब क्या होगा, तब हमारा ऐसा कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, तब हमारा एकदम इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ही काम लगेगा कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी 3 डिग्री एमीन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा गैसियस फेज में अगर देखेंगे, तो वहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है नहीं, तो 3 डिग्री एमीन के पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, यानी जब क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होगा, जब पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होगा तो बेसिसिटी किसका ज़्यादा होगा, जब पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होगा, एप्रोटिक सोलवेंट, और इन गैसियस फेज पे गैसियस फेज में जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ठीक है, तो इन सब इफेक्ट्स को एक साथ अगर हम लोग कंबाइन करके देखें, यानी इतना तो धीरे धीरे हम लोग समझे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी आया होगा कि बहुत सारा इफेक्ट है, बहुत सारा हम देखें। तो देखिए सबसे पहले हम अगर समराइज करते हैं इसको, तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट हमारा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक। स्टेरिक इफेक्ट से 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। सोलवेंट इफेक्ट से 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और जब सोलवेंट इफेक्ट में जब पोलर प्रोटिक सोलवेंट था तब 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ये क्या किस के लिए था, पोलर प्रोटिक सोलवेंट के लिए था। ये किसके लिए था, पोलर प्रोटिक के लिए था।
पोलर प्रोटिक सोल्वेंट जब था तब ये था, जब पोलर ए प्रोटिक सोल्वेंट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ठीक है, तो इन सभी इफेक्ट्स को अगर हम लोग कंबाइन करके अगर देखते हैं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम R रखें और यहाँ पर रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ रखें, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए अगर R ग्रुप अगर CH3 हो, NR जो हम लोग देख रहे थे ना यहाँ पर, अगर R ग्रुप अगर CH3 हो तो बेसिसिटी ऑर्डर किसका होगा, सबसे ज्यादा 2 नंबर का, देन 1 डिग्री होगा, देन 3 डिग्री होगा, देन एमीन का होगा। उसके बाद जब ये इथाइल ग्रुप हो, जब R क्या हो, मीथेन CH3 हो, और जब इथाइल ग्रुप हो तब क्या होगा, तब देखिए सबसे ज्यादा होगा आपका, थोड़ा सा कंफ्यूजन है थोड़ा मेरा यहाँ पर, तो जब इथाइल ग्रुप होगा तो 2 डिग्री होगा सबसे ज्यादा, देन 3 डिग्री होगा, देन 1 डिग्री होगा, देन NH3 होगा। यहाँ पर 3 डिग्री ज्यादा हो जाता है कंपेयर जब क्या होगा इथाइल ग्रुप होगा तब। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर, किसका, एमीन्स का। ठीक है, ये कंबाइंड इफेक्ट है, ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा याद रख लेना होगा, ज्यादा कंफ्यूजन कुछ नहीं है। जब CH3 होगा तो 2 डिग्री ज्यादा होगा, देन 1 डिग्री, 3 डिग्री, उसके बाद ये क्या होगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, जब क्या होगा इथाइल ग्रुप होगा तब। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, और कुछ है इस स्लाइड में, तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडक्टिव इफेक्ट को में जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है, वो क्या है, DNP रूल। DNP का फुल फॉर्म होगा D फॉर डिस्टेंस नंबर एंड देन पावर, डिस्टेंस नंबर देन पावर, डिस्टेंस नंबर एंड पावर। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पाएगा, यानी डिस्टेंस गेट्स प्रायोरिटी ओवर नंबर, डिस्टेंस गेट्स प्रायोरिटी ओवर नंबर, देन पावर। और जो ये अभी हम लिखे और या फिर प्रायोरिटी का ऑर्डर जो बताए, ये और ज़्यादा आपको क्लियर होगा जब हम कुछ प्रॉब्लम्स इसका कर लेंगे तब। तो देखिए प्रॉब्लम्स जब करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या है हमारा, ये देखिए इस कंपाउंड में हमको एसिडिटी ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये अल्कोहल है, सब अल्कोहल है, लेकिन हेलोजन को अपने साथ एसोसिएट किया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर हेलोजन का क्या इफेक्ट पड़ेगा डिस्टेंस नंबर एंड पावर के रूल के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर जो एसिडिटी हम लोग कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर कंजुगेट बेस बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको हम मानते हैं कंपाउंड 1, ये हमारा कंपाउंड 2, और ये होगा कंपाउंड 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हेलोजन है वो क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कहाँ शो होने वाला है, तो देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस है, और जो फ्लोरीन का होता है माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ब्रोमीन से। ठीक है, और क्लोरीन का भी ज़्यादा होता है देन ब्रोमीन से। ठीक है, तो हमारा माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर क्या है, माइनस आई इफेक्ट में ऑर्डर क्या है, तरफ फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का। ठीक है, यानी पावर का रूल ये है, पावर रूल ये बताता है कि सबसे ज़्यादा पावर फ्लोरीन का होगा, देन क्लोरीन का होगा, देन ब्रोमीन का होगा। और DNP रूल के अकॉर्डिंग से क्या हो जा रहा है,
यहाँ जो ब्रोमीन है सबसे करीब है O माइनस के, यानी सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और क्लोरीन ये 1 नंबर पोजीशन पे, 2 ये 3 पे है, ये 1 2 और ये भी 3 पर है, यानी पोजीशन सेम है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, डिस्टेंस सेम है, तो हमारा पावर अब देखेंगे। तो पावर किसका है, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। तो नंबर देखेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस देखिए, तो डिस्टेंस में ये प्रायोरिटी पा गया, यानी ये 1 नंबर जो होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा 1 नंबर में। उसके बाद हम क्या देखेंगे, नंबर देखेंगे। तो नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर भी 2 फ्लोरीन है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, तो नंबर भी सेम है। तो अब हम चलते हैं पावर की तरफ। तो पावर देखिए फ्लोरीन का ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्लोरीन, यानी जो कंजुगेट बेस का जो स्टेबिलिटी होगा फ्लोरीन के केस में ज़्यादा होगा, यानी उसका एसिडिटी क्या होगा, 2 नंबर का एसिडिटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू 3 नंबर। तो हमारा एसिडिटी ऑर्डर क्या आ गया, ये आ गया एसिडिटी ऑर्डर 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। ओके, और इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर 5 कंपाउंड्स दिया हुआ है, इसको हम लोग नंबरिंग कर ले पहले, 1 2 3 4 एंड देन इसका 5, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर हमारा डीएनपी रूल को यूज करके। तो यहाँ पर तो कोई हैलोजेंस नहीं है, यहाँ पर हैलोजन है, लेकिन कितने नंबर पोजीशन पे है, 2 नंबर पोजीशन पे है। यहाँ पर भी हैलोजेंस है, तो ये कितने नंबर पोजीशन पे है, 3 नंबर पोजीशन पे है। यहाँ पर 2 नंबर पे भी है, और ये 3 नंबर पे भी है। और यहाँ क्या है, यहाँ तो हैलोजन है ही नहीं, यहाँ सिर्फ प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है दोनों तरफ से, कारण से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होगा, ये इसका कंजुगेट बेस जो है, कंजुगेट बेस आप लोग बना लीजिएगा ऐसे, हर जगह पे ऐसे बनेगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन OH वाला जो हाइड्रोजन है वही सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इसीलिए सबसे पहले वही निकल जाएगा। और निकलने के बाद यहाँ पे कंजुगेट बेस जो बनाएगा, तो सबसे ज़्यादा कंजुगेट बेस जो रीस्टेबिलाइज्ड है वो क्या है, ये नंबर, ये 5 नंबर है यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, कोई हैलोजेंस ग्रुप यहाँ पे अटैच नहीं है, ठीक है। तो 5 नंबर का क्या होगा, सबसे स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम लोग देखेंगे तो 5 नंबर का स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे कम होगा, ठीक है। और उसके बाद 1 नंबर में यहाँ पर भी कोई हैलोजन नहीं है, तो 1 नंबर का तो 1 नंबर हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा इन तीनों में, यानी 2 3 एंड 4 में देखते हैं। तो अब अगर हम देखें, तो यहाँ पर देखिए एक फ्लोरीन है, डिस्टेंस देखते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर देखिए तो ये सबसे ज़्यादा आ जा रहा है, सबसे करीब है। सबसे करीब क्या है, 2 नंबर में फ्लोरीन है, 2 नंबर पे है, और यहाँ पर भी क्लोरीन है, लेकिन पावर क्या हो ज़्यादा, फ्लोरीन का ज़्यादा होगा कंपेयर टू क्लोरीन, जिसके वजह से 2 नंबर का जो होगा एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगा, कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो 2 नंबर का सबसे ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, उसके बाद फ्लोरीन है, और यहाँ पर 3 नंबर पे है, यहाँ पर 2 नंबर पे ही है, तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी पा जाएगा कंपेयर टू दिस, यानी 4 नंबर गेट्स प्रायोरिटी ओवर 3 नंबर। तो हमारा एसिडिटी ऑर्डर क्या निकल गया, ये आया, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट